कायर तो रोज मर रहे हैं, शेर हर दिन नहीं मारा करते। वो यादों के लड़के हो तुम लोग दूध पियो, इस तरह का ये सर कहने को बहुत है, लेकिन क्या मैं कहूँ, बहुत कष्ट है इस पूरे क्षेत्र और पूर्वांचल के लिए। एक कष्ट ये है कि हम लोगों का क्षेत्र का शेर चला गया। एक चीज़ हमको अच्छा लगता था, जो बैठ कर के उन गरीबों में खाना खाना। अच्छा, एक ये भी हमने सुना है कि शादियों में काफी सहयोग किया करते थे, क्या ये सच्चाई ये भी सर शादी की तो बात ही मत करिए। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन गरीबों के लिए तो एक भगवान थे। वो एक ऐसा मंदिर था जहाँ जाइए आप अपना दुख कहिए और वहाँ आपको मदद मिलता था। अगर किसी भी गरीब की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ जाते थे, हम लोग कहते थे, चाहे थाना हो चाहे कचहरी हो। बात बता रहे हैं सन 2002-3 की ये बात है। तब उस समय तो पहले पूछे हम लोगों से कि ये किस भगवान की मंदिर बन रही है, तो हम लोगों ने बताया कि ये भगवान। उस समय हम लोगों को 50-50 रुपया दिए, और जब वो पैसा हम लोगों को मिला थे कि उस थोड़ा सा जहाँ वो बैठे थे उससे थोड़ा सा दूरी पर वो मंदिर बन रहा था। वो पूछे कि यहाँ क्या हो रहा है, तो हम लोगों ने बताया कि यहाँ एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो अभी वो मंदिर है जी, आज तो बहुत विशाल मंदिर बन गया है। उन्होंने कहा कि ये दादा, ये मंदिर मजबूत बनने इनमें क्यों दिक्कत ना आवे के चाहिए। हम लोगों को कोई भगवान ही मिल गया जो कह दिया कि आप लोग सोचिए मत। तो हमने अब अपने अनुमान से हम बता रहे हैं, करीब हम 30-40 मंदिरें की, ये भी अपने पॉकेट में लिए थे पैसा। 11,000 तो कोई लिया करके दिया। कोई और मंदिर बनवाया है ऐसा कुछ जी, याद है? मेरे बगल में बरेजी है, फकराबाद है। और कहे कि आप लोग आइएगा, हम इस मंदिर में और सहयोग करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी इस समय मैं हूं गाजीपुर जिले में। जैसा कि आप सभी को मैं लगातार मुख्तार अंसारी का जो मामला है दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। फिलहाल हमारे बगल में एक भाई साहब हैं जो कि यहीं से हैं कि मंदिर का चर्चा इस समय हम सोशल साइट पर सुन रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ने मंदिर बहुत सारा बनवाया है। तो ये इनका हम परिचय जानेंगे और क्या सच में मंदिर उन्होंने बनवाया है नहीं बनवाया है, और कुछ लोग जैसा कि मसीहा माफिया बोलते थे, क्या सच्चाई है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या नाम होगा? मेरा नाम सर हरिंदर यादव। जी बगल का गांव चावनपुर पड़ता है, बैरान के बगल में है। जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, सोशल साइट पे मंदिर की चर्चा हो रही है, क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल सच्चाई है सर। आपके सामने कुछ ऐसा मंदिर बना है या कुछ यादें हैं, आपको पता है? मेरे गांव में एक मंदिर बना। अच्छा। पूरा उनका लगभग में बहुत ही ज़्यादा ही सहयोग था। हाँ। करीब 25,000 रुपया सहयोग किए वो। वहाँ कब की बात बता रहे हैं? सन 2002-3 की ये बात है। तब उस समय आप छोटे होंगे। जी, मैं लगभग था उस समय, मैं 10-11 साल का था। तो आए थे, हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोगों ने इतने जानते थे कि हाँ ये मुख्तार अंसारी है। आते थे तो लोग मिलने के लिए, बच्चे लड़के सब दौड़ते थे, हम लोग भी उसमें दौड़ते थे। तो हम लोग गए, उनसे मिले। तो हम लोगों को उन्होंने देखा था, कहा कि आप लोग पढ़ो, खेलो कूदो, कुश्ती करो, तंदुरुस्त रहो, यादों के लड़के हो तुम लोग, दूध पियो। इस तरह का ये हम लोगों को उत्साह किए। फिर हम लोगों ने देखा कि बगल में एक मंदिर बन रही है, तो उन्होंने हम लोगों से पूछा कि मंदिर बनवाया था। वो पहले पूछे हम लोगों से कि ये किस भगवान की मंदिर बन रही है, तो हम लोगों ने बताया कि ये भगवान बजरंगबली की मंदिर बन रही है। आपसे पूछा था? हम बहुत सारे नहीं, हम लोग सारे लोग थे, हम लोग तो बच्चे थे। तो वो हम ही लोगों से मिले और टाफी लिए थे सर। देखिए याद पड़ा, टाफी वो लिए थे। अच्छा। और निकाले, और सभी लड़कों को, किसी को 4-5, किसी को 2-4, इसी तरह से। और हम लोगों को ख्याल है सर, करीब हम लोग 20-25 लड़के थे गांव के, छोटे छोटे। उस समय हम लोगों को 50-50 रुपया दिए, और जब वो पैसा हम लोगों को मिला तो ये लगा कि हम लोग बहुत अब खुश हो गए। उस समय 50-50 रुपया करीब हम लोगों को दे दिए। और बैठे, हम लोगों ने गए तो गुड़ लाए, कढ़ाई का गुड़ वो लेकर के आए, उनको पानी पिलाए। अच्छा। और बैठे डेरी लेते। फिर जब देखे कि उस थोड़ा सा जहाँ वो बैठे थे उससे थोड़ा सा दूरी पर वो मंदिर बन रहा था, वहाँ 2-4 लोग थे। तो वहाँ कहे कि यहाँ क्या हो रहा है, तो हम लोगों ने खुद पूछे, हम लोग बताए नहीं सर। वो पूछे कि यहाँ क्या हो रहा है, तो हम लोगों ने बताया कि यहाँ एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि किन की मंदिर बन रही है, किन भगवान की। तो हम लोगों ने बताया कि बजरंगबली की मंदिर बन रही है। कहे बहुत खुशी है। मंदिर बताना कहाँ पड़े, किस गांव बता रहे हैं? मेरे गांव चावनपुर में पड़ेगा, बैरान के बगल में है चावनपुर। तो अभी वो मंदिर है? जी, आज तो बहुत विशाल मंदिर बन गया है। उस समय जब उन्होंने पूछा तो हम लोगों ने बताया कि ये बजरंगबली की मंदिर बन रही है। तो उन्होंने लगभग पैदल चल करके उस मंदिर के स्थान पर गए, और गए चारों ओर पूरे मंदिर को देखे घूम करके। तक उन्होंने कहा कि ये दादा,
ये मंदिर मजबूत बनने एमे कोनो दिक्कत ना आवे के चाहिए। तो हम लोग एकदम सोचिया जा मत, तो हम लोग का लड़का बेटा एकदम तैयार बा, कोनो चीज़ के दिक्कत हुई तो हम बानी। अच्छा, ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ, ऐसे ही बोलते थे, उनका लैंग्वेज ऐसा ही था। अच्छा। सही बोल रहे हैं। तो बहुत हम लोगों ने खुश हुआ, वहाँ के हमारे गांव के लोग थे बहुत खुश हुए कि हम लोगों ने तो 100-200 करके चंदा जुटा करके बना रहे हैं। हम लोगों को कोई भगवान ही मिल गया जो कह दिया कि आप लोग सोचिए मत तो मंदिर कितना दिया था उन्होंने? तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं इस मंदिर का आप कार्य कराइए और हमारे पास ये पैसा है। कुछ पैसा तो हम लोगों को दे दिए, एक आध 2-3 हज़ार बांट दिए लड़कों में, और जो लिए थे 10,000 रुपये करीब वो दे दिए मंदिर तक। और कहे कि आप लोग आइएगा, हम इस मंदिर में और सहयोग करेंगे। करीब वो बताए कि 21,000 हम सहयोग कर देंगे, और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कहिएगा। तो आप तुरंत वहाँ 10,000 रुपया दिए। मतलब प्रेजेंट टाइम में 10,000 दिए। हाँ, तो हम लोगों ने, बच्चे थे अभी 10-11 साल के थे, तो हमारे गांव के 2-3 लोग आए और एक बुजुर्ग थे वो भी आए, मिले कि इस दिन आइएगा, हम मिलेंगे वहाँ अपने घर पर। तो गए वहाँ पर, तो बैठे थे, तो पूछे कि आपको तो मैं पहचान रहा हूँ, मंदिर बन रहा है, वहीं से आए हैं आप? तो कहे हाँ। अच्छा, आप गए थे? नहीं, हम गए नहीं, जो हमारे गांव के लोग गए थे तो उन लोगों को देखे थे वहाँ, तो वो पहचान गए। तो पूछे कि हाँ मैं वहीं से आया हूँ, कितना काम हुआ है मंदिर का? तो बताए कितना काम हुआ है, ने बन गया है। ठीक है, फिर 11,000 रुपया मंगा करके दिए। हम उस वक्त थे नहीं, लेकिन वो लोग बता रहे थे। हाँ, उस वक्त हम वहाँ थे नहीं। और 11,000 रुपया दिए, और 4,000 रुपया निकलते कहे कि ये भी अपने पॉकेट में वो लिए थे पैसा। 11,000 तो कोई लिया करके दिया बोले तो, और 4,000 इसे पॉकेट में डाले तो 4,000 रुपया कहे कि लीजिए, ये मजदूरों को भी दे दीजिएगा जो वहाँ काम करेंगे वो लोग। तो उन लगभग वो 25,000 का सहयोग किया, और कहे जब वहाँ से कि जब भी ये मंदिर अगर कोई दिक्कत होगा तो आइएगा, कहिएगा और हम सहयोग कर देंगे। और भी अच्छा उन्होंने कोई सहायता किया है, आपको याद है? या कोई और मंदिर बनवाया है ऐसा कुछ? जी, याद है? मेरे बगल में बरेजी है, फकराबाद है, तमाम सलामतपुर है, बहादुरगंज है। लगभग आइडिया बताइए कि कितने मंदिर बनवाए होंगे उनके द्वारा? हम अपने इस समय तो हम लोग अब घूम रहे हैं, हम लोग सामाजिक शास्त्र से जुड़े हैं, तो हमने अब अपने अनुमान से हम बता रहे हैं करीब हम 30-40 मंदिर तक हम देख रहे हैं अपने कि हाँ यहाँ। हाँ, एक मेरे बगल में सरौली गांव पड़ता है, वहाँ एक हनुमान जी की मंदिर बहुत विशाल है जी। उस मंदिर में पूरा बहुत भरपूर सहयोग रहा है परिवार का। अच्छा, एक ये भी हमने सुना है कि शादियों में काफी सहयोग किया करते थे, क्या ये सच्चा है? ये भी सर शादी की तो बात ही मत करिए। शादी में तो हमने छोटे थे तो वो आते थे, जब 4-5 गाड़िए से आते थे, किसी की गरीब घर शादियाँ पड़ जाती थी तो आते थे और बैठ करके शादी किया करते थे वो, और 10-20-25 हज़ार जो भी मदद करना था करते थे। लेकिन उनका एक चीज़ हमको अच्छा लगता था, जो बैठ करके उन गरीबों में खाना। अच्छा, वो खाते थे बैठ करके। हम लोग छोटे थे देखे हैं, लेकिन अब सुने भी हम लोग ज़्यादा हैं, बताते जैसे बड़े लोग बताते हैं। हम लोग भाई छोटे थे तो देखे तो ज़्यादा नहीं, लेकिन सुने ज़्यादा हैं हम लोग। तो बताने के अनुसार हम लोग ज़्यादा जाने हैं कि हाँ वो गरीबों में मिल करके रहना। लेकिन आपने 1-2 बार देखा कि नहीं देखा है? देखा है सर, कई बार हमने देखा है उनको, 3 बार देखा है सर, तीन बार हमने देखा है। तो ये कैसे माफिया का नाम दे दिया जाता है, या डॉन बहुत लोग बोलते हैं, कैसे आपकी नज़र में क्या लगता है? ये सर देखिए, माफिया और डॉन कहने का कोई ये नहीं है, अपना जुबा है, आप जो कह लीजिए। अगर वो गरीबों का सर सहयोग कर दे, गरीबों के लिए खड़ा हो जाए, कोई सताता हो तो उसको आप माफिया कहिए या गुंडा कहिए। वो हम लोगों के लिए तो ये जानते थे कि वो भगवान है। अगर किसी भी गरीब की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ जाते थे, हम लोग कहते थे, चाहे थाना हो, चाहे कचहरी हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे ज़मीन का विवाद हो, कहीं का मैटर हो, वो सुलझाने का काम करते थे। चलिए, धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हैं? सर, कहने को बहुत है, लेकिन क्या मैं कहूँ, बहुत कष्ट है इस पूरे क्षेत्र और पूर्वांचल के लिए। एक कष्ट ये है कि हम लोग का क्षेत्र का शेर चला गया। लेकिन एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ सर, कि जो मुख्तार अंसारी ने जो कर दिया इस क्षेत्र के लिए, उस शेर के लिए कोई गोली नहीं बनी कि जो उन्हें मार सके। शेर जिंदगी जिया जो जीना था। एक बात हम लोग सर जानते हैं, कायर तो रोज मर जा रहे हैं सर,
कायर तो रोज़ मर रहे हैं, शेर हर दिन नहीं मरा करते। वो शेर की ज़िंदगी जी करके गए, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन गरीबों के लिए तो एक भगवान थे। सर हम एक मंदिर में चले जाएं, अगर जाएंगे तो हम भगवान का गोड़ लगेंगे और चले आएंगे घर, ठीक है, भगवान है, गोड़ लग रहे हैं। किसी मस्जिद मंदिर में जाएं, लेकिन वहाँ हमें यही मिलेगा, हम शांत हो जाएंगे, चाहे कुछ भी भगवान का आशीर्वाद मिले। लेकिन वो एक ऐसा मंदिर था जहाँ जाइए आप अपना दुख कहिए और वहाँ आपको मदद मिलता था। तो वो एक अलग ही भगवान, हम भगवान ही मान रहे हैं उन्हें, गरीबों का वो भगवान थे। ठीक है, क्या नाम आपने बताया था? सर मेरा नाम हरेंद्र यादव। हरिंदर यादव। देखिए अभी हम हरिंदर यादव जी से बात किया और उन्होंने जो सच्चाई था अब सामने लाया, जो मंदिर का सच्चाई था उन्होंने खुद बताया है। और साथ में देखा जाए जो शादी विवाह में अगर देखा जाए, जैसा बता रहे थे कि उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। फिलहाल आप सभी को मैंने देखिए यहाँ के पब्लिक जितने थे, जनता थी, हम लोगों के बीच जाके बात कर रहे हैं, जो भी सच्चाई आप सभी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को कैसा वीडियो लगा कमेंट में बताइएगा। आई होप सभी को वीडियो अच्छा ही लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। वीडियो कहाँ देख रहे हैं ये भी बताइएगा।